अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक होंगे आप लोग? बस टाइम ही नहीं मिलता बनाने का, क्या करें। अली को पास भी टाइम नहीं है। और हाँ, कितना परेशान था अली, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, है ऐसे सर को पीटता था। आज वो दिन आ ही गया अली का। अब अली आज जा रहेगा रिजल्ट लेने, क्योंकि उन्होंने जुम्मे को कहा था 28 तारीख को, लेकिन वहाँ बन गया बोर्ड उसका, मैट्रिक क्लास का। तो इसलिए उन्होंने जुमेरात का कर दिया 27 तारीख को। तो अभी हमें भी अभी मैसेज आया कि आप लोग आ जाए, यानी कि 2 बजे से पहले पहले आप लोगों ने आना है वहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं रिज़ल्ट लेने। दुआ करें, मैं भी दुआ करूँ अल्लाह ताला कामयाब करें, क्योंकि वही में बात है, तीनों की मेहनत होती है ये। और पूरा साल बच्चे की ज़्यादा होती है, बाप की बहुत होती है, क्योंकि बाप सुबह उठ के जाते हैं छोड़ने, माँ सुबह उठती है। चले जो भी, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। और फिर हम रिजल्ट लेने जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपको रिजल्ट लाने के बाद। रिजल्ट लेना मिलता हूँ आप लोगों को। रिजल्ट लेके आने के बाद चले मामा रिजल्ट लेने, बाबा नीचे चले गए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हो गया भाई पास, शुक्र अल्लाह का। अली सबकी दुआएं काम आ गई, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुआ है। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, जितना माशाल्लाह ये हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेहनत वसूल कर दी अल्लाह ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सब ठीक है आप लोग? आज 26वां रोज़ा है, रात जागने वाली है, इंशाल्लाह जागेंगे। कल 27वां है, बस अलविदा कह रहे हैं रोज़े भी। और ईद की ख़रीदारी तैयारी होगी। अब तो अली की अच्छी गुजरेगी ईद, नहीं तो अभी तक तो मैं यही कह रही थी अली ईद है। और वो अच्छा ऐसा करते हैं, पिछली दफ़ा भी वो किया था उन्होंने, क्या किया था, यही किया था, ईद के दौरान ही देते रिज़ल्ट। ये है इसकी शीट अली भाई की। अरे मामा ने छूट दी, तो मामा कह रही थी बेटे तेरी ईद खराब हो जाएगी, यही कह रही थी ना, मुझे बरत आने दिए ऐसे शक्ल सही करो बेटा। चूसे हुए आम लग रहे हैं इस टाइम। तो चूसे हुए आम नहीं कह सकते आपको, नहीं आप कौन सा लग रहे हो? बताऊं नानी बताऊँ वाली बात बताना, नानी अपने अब्बू की बताऊँ वाली बात बताना। मामा तुम बात सुनो ना, बताना। मेरे बाबू थे। अच्छा, मेरे बाबू गए दुकान पे। आपके अब्बू? हाँ मेरा हमारे नाना, तुम्हारे पटनाना। हाँ, दुकान पे गए, कहने बैंगन दे दो यार, बैंगन आधा किलो बैंगन दे, कितना भी मांगा। गोल वाले बट बैंगन नहीं होते बहरे में, हमारे वही पकाते बहुत अच्छे नानी में। तो कहना यार बैंगन दे दो, कह रहा बताओ बताओ। यार मैं कह रहा बैंगन दे यार, बैंगन दो। वो अच्छी उर्दू में बोले थे, वो कह रहा बताओ। भैया बाबू को तो हमारे गुस्सा बड़ा आता था। उन्होंने कह रहे क्या कब से कह रहा बताओ 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 बता, वो घसीट लिया बाबू ने। चेहरे फराइज वाले के सीधे लोग। ये मुझे सबसे कह रहा कि बताऊंगा क्या बताएगा, इधर आया क्या बता, मेरी दुकान निकल दुकान से घसीट लिया। मैंने कहा फिर आदमी आगे कह रहे क्या हुआ, क्या बैंगन, ये कह रहा मुझे बताऊंगा क्या बताएगा। लोग भी कैसे होंगे, नहीं बैंगन बताया, करना क्या, ये लफ्ज़ है उर्दू का लफ्ज़ है बैंगन को बताऊं कहते हैं। वो हमारे नाना कह रहे थे कि बैंगन दे दो, वो उन्हें नहीं पता बताऊं भी कहते हैं, बस सीधे वो कहता बताऊं पंजाबी का लफ्ज़ है। हाँ ये पंजाबी का है। नाना कह रहे बैंगन वगैरह बताऊं, नाना कहता क्या बताना है, बाहर आके बता तू जो बताना। वो दूसरे आदमी आ गए। अरे बाबा आए अभी मैं जा रहा हूँ फूल बेचने। बाबा उसके अंदर भी इतनी माल है? ये मुझे लगता है ये ज्यादा माल है, वो कम है। नहीं सही है, बराबर का। ये इसने अंडा दिया आज, अब अभी उठाया मैंने। अब तुम झोली ओली ना करना। मैं आ गया फूल बेच के, 3 बजे आया था, फिर मैं बाल भी कटाने चला गया था। मैं क्या आगे ईद आ रही है, 2-3 दिन पड़े हुए हैं ईद में, अभी छोटे बाल कटाऊंगा तो ईद तक थोड़े लेवल में आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि है 27वां रोज़ा, ठीक है, और हम ये तैयारी कर रहे हैं बिरयानी की। ये आग जलाएंगे और अभी वो कर रहा है, चिप काट रहा है। चावल हमने अभी जब प्याज मैंने डाली है, प्याज लाल करी है, प्याज लाल करने के बाद मैंने ये गोश्त डाल दिया, वो ज़रा लाल करी, उसके बाद मैं मसाले डालूँगी। मसाले डालूँगी ये गरम मसाला, इमली, टमाटर, दही, सौंफ, साबुत धनिया, नमक, मिर्च,
ये डालने के बाद भून के उसके बाद पानी डाल के चावल डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ में मैं पकाने का इंतज़ाम करूँ तो मुझे समझ नहीं आती। फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद। दही, टमाटर, इमली, गरम मसाला और ये पक जाएगा, इसमें पानी डालेंगे, चावल हमने भिगो दिए, चावल डालेंगे, तो उसके बाद जब दम पे लगा के खोलेंगे फिर मिलेंगे, ठीक है। तैयार कर लिया हमारे, खाओ। फाइनल टच आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इसको हिलाओ तो ज़रा चमचा। ये हमारा फाइनल टच आ गया। ये मैं जाऊँ अंदर या आप जा रही हो? ये एक तो मेरा मुर्गा बड़ा बीमार हो गया, इसको मैंने अभी टीके लगाए हैं, बस अल्लाह करे सही हो जाए। बड़े महंगे होते हैं भैया जानवर, बड़ा महंगा होता है। 3-3 हज़ार रुपये का एक पट्ठा होता है, संभालना बड़ा मुश्किल होता है इनको कुछ होया वो दिल को हाथ लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। ये मैं निकला हुआ हूँ, अभी मेरा ख्याल अभी 10 नहीं बजे, हम निकले हुए हैं घर से 12 बजे के। पहले अनारकली गए, फिर सदर गए, फिर भगवानपुरे गए, फिर धर्मपुरे गए। आते आते हमें ये टाइम हो गया, हमने रोज़ा भी बाहर खोला है। शॉपिंग ही बड़ी करी है आज, चीज़ों में चीज़ें नहीं हैं, टाइम इतना लग गया। मैं आपको दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में जो मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं, ज़रा सी चीज़ें और टाइम बड़ा लग गया भाई। पहले अनारकली, फिर सदर, फिर धर्मपुरे, फिर भगवानपुरे, 4 बाज़ार। कम से कम मेरा ख्याल एक बाज़ार में 3-3 घंटे लगे हैं। 3 भी लगे तो जल्दी बनते हैं, हम अब आ रहे हैं। फिर समझो ना, फिर सारी भी की है, फिर रात का खाना भी खा के आए हैं भाई बाहर। सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, ये बाबा वो कर रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हो? कौन सी वाली सफाई? मैं दरवाजे साफ कर रही हूँ। अभी मैंने फ्रिज साफ करना है, और मम्मा मैंने कुछ करना है? फ्रिज, शोकेस, ड्रेसिंग आपके जिम्मे, बाकी कमरा बाबा ने क्या क्या करना है? बाबा ने सिर्फ दरवाजे। बस ये सही है, इनका बस थोड़ा सा काम और है। आपका कितना है? फ्रिज, आपका भी ड्रेसिंग कितना टेबल, आपका सारा भी कितना? कमरा, पूरा कमरा, पूरा हाँ, कमरा, झूठ नहीं बोला करो। पूरा आपका- खुड्डे भी साफ करने हैं मुर्गी वाले। हाँ, खुड्डे वो तुम्हारे, करो करो नहीं करो नहीं करो, ईद में खुड्डे में थोड़ी कोई बढ़ रहा है। ये लो जी, अली कर रहे हैं सफाई झाड़ू के साथ। मामा लेकर आई थी अपने लिए, माली कहने लगा मैंने कर लिया, तो ये अली कर रहा है। इस छत देख सकते हैं आप, पानी आ जाता है ना तो उसकी वजह से हो जाती है ख़राब। हाँ, ये अली झाड़ू मार रहा है, देखो आज अली पहली दफ़ा कर रहे हैं। अब जाहिर है पहले जो पहले काम करता है वही दूसरी दफ़ा भी आता है, तीसरी दफ़ा भी आता है। आज ये पहली दफ़ा स्टार्ट है, अल्लाह खैर करे, बच्चे की आंखें भी सही रही ताकि गंदा आए, ठीक है। आगे मिलते जब सफाई कर लेंगे, आगे हमारा काम शुरू होता है। हम दिनों ने आज काम करा है माशाल्लाह से।